नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। चरपटी नाथ जी की जो कथा है वो आपसे साझी करेंगे। सत्य श्रवा कड़े और नारद जी का साथ, बद्री केदार में गुरु दत्तात्रेय जी से भेंट उनकी कैसे हुई, वो सारी बात इसमें साझी करेंगे। कि शिव पार्वती जी के ब्याह के समय देव दानव किन्नर ब्रह्मा विष्णु सभी देवता पधारे थे। पार्वती जी का अपूर्व रूप देखकर ब्रह्मा जी को कामदेव ने सताया तो वे अपने मोह को दूर न कर सके। तभी उनका वीर्य पृथ्वी पर गिरा। तब ब्रह्मा जी शर्मिंदा होकर उसे अपने पैरों से रगड़ते हुए दूर तक चले गए, जिससे 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए और दूसरी तरफ का हिस्सा कर्मचारियों ने कूड़े के साथ सकेर कर लज्जा होम नदी में फेंक दिया। परंतु ये नदी में ना गिरकर रेत की घास में अटक गया। 9 महीने पश्चात पिपलायन नारायण ने वहां अवतार लिया, इसलिए इसका नाम चरपटीनाथ हुआ। वहीं पुनीत ग्राम में एक सत्यश्रवा ब्राह्मण रहता था, जो वेद वेदांग और सकल शास्त्रों में निपुण था। एक दिन वे गंगा के तट पर कुशा लेने को गया तो उसे कुशों में बच्चा अटका दिखाई दिया, जिसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। परंतु सत्यश्रवा की बालक को अपने साथ ले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे सोच रहा था, ना मालूम इतना तेजस्वी बालक किसका होगा, कहीं किसी राजा रानी का बालक तो नहीं है। तभी बच्चा हाथ पैर चलाकर जोर शोर से रोने लगा। कुछ देर पश्चात पिपलायन नारायण का अवतार हुआ। जान देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तब बालक को देखकर ब्राह्मण ज्यादा घबरा गया। सत्यश्रवा फूलों की वर्षा को होते देखकर सोचने लगा कि कहीं ये भूत लीला तो नहीं है, जिससे बालक के ऊपर इतने फूलों का ढेर लग गया है। इसीलिए वे कुशा को भूल उल्टा भागने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई, सत्यश्रवा खड़ा रह, भाग मत। आकाशवाणी को भूतों की आवाज समझ वे जोर से भागने लगा। तभी एकदम नारद मुनि उसके सम्मुख आकर खड़े हो गए और उस ब्राह्मण से भयभीत होकर भागने का कारण पूछने लगे। नारद मुनि को देखकर सत्यश्रवा के मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। तब नारद जी ने उससे कहा कि आप घबराओ नहीं। फिर नारद जी ने सत्यश्रवा को बालक के जन्म की सारी कथा सुनाकर उसका भय दूर किया और कहा कि ये सच्चा अवतारी है, इसे अपने घर ले जाकर प्यार से इसका लालन पालन करो। जिसे आप भूत लीला समझ रहे हो वे तो देवताओं की लीला है। तब नारद जी की कृपा से सत्यश्रवा को देवता गण बालक की रक्षा करते हुए दिखाई दिए। तब उसने नारद मुनि से कहा, आपकी बात सत्य है, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। फिर भी आप मेरे साथ चलकर बालक को उठाकर मेरी गोदी में देने की कृपा करें। अकेले मेरी हिम्मत बालक के निकट जाने की नहीं है। नारद जी ने ब्राह्मण का कहा स्वीकार कर लिया और गंगा तट पर पहुंच बालक को उठाकर ब्राह्मण की गोद में दे दिया। फिर बोले कि इस बालक का नाम चरपटीनाथ रखना, देवी देवताओं की यही आज्ञा है। यह सुनकर ब्राह्मण बालक को हंसी खुशी अपने घर ले गया और नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। सत्यश्रवा की पत्नी चंद्रप्रभा बड़ी नेक और पतिव्रता स्त्री थी। जब उसे बालक का सब समाचार उसके पति ने बताया तो वे बोली, इस बालक के बारे में देवी मुझे दर्शन देकर पहले ही बता गई है, इसलिए आपको भी देवताओं ने दर्शन दिए और नारद जी को भेजकर यह सुंदर बालक दिलवाया। ब्राह्मण बोला, अब तुम इस बालक का नाम चरपटीनाथ रखो। अपने पति की बात सुन चंद्रप्रभा प्रसन्न होकर बोली, आज कुशा के कारण हमारे हाथ हमारी वंश बेल आई है। इतना कह बालक को अपने सीने से लगा लिया और नहला धुलाकर उसे अपना स्तनपान कराया। उसके बाद वे चरपटीनाथ को पालने में सुलाकर प्रफुल्लित हुई। जब चरपटीनाथ 5 वर्ष के हो गए तो उसका जनेऊ काराकार उसे पाठशाला में प्रवेश करवाया गया, जहां वे वेद वेदांग पढ़कर 14 विद्याओं और 64 में प्रवीण हो गए।
एक दिन ब्राह्मण का भेष रखकर नारद जी घूमते घूमते सत्यशवा के घर गए। तब तक चरपटी नाथ की उम्र 12 वर्ष की हो चुकी थी। नारद जी ने सोचा कि ब्रह्मा के वीर्य से चरपटी नाथ की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे मेरा छोटा भाई है। ये सोच नारद जी का प्रेम उमड़ आया और अपने को प्यार करने के पश्चात नारद जी बद्रीनाथ धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और शिव जी से भेंट की। ये चारों योगी एक जगह मिलकर बैठे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्ता की। शिव जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से कहा, तुम्हारी इच्छा 9 नाथों का संग स्थापना करने की है, सो चरपटी नाथ को भी मिलाकर अपनी इच्छा पूर्ति करो। इस पर गुरु दत्तात्रेय जी बोले, बिना तपस्या के योग साधना नहीं होती, इसलिए तपस्या होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ, आप उसे उपदेश देने की सिद्धता तब करें। ये कहकर नारद जी फिर सत्यशवा के घर पहुंचे और ब्राह्मण से कहा, मैं आपके यहाँ विद्यार्थी बनकर ठहरूंगा, आप आज से मुझे अपना शिष्य समझे। तब सत्यशवा ने नारद जी का नाम कुलंब रखा और वे चरपटी नाथ के साथ रहने लगे। सत्यशवा गांव में पुरोहिताई भी किया करते थे। एक दिन उन्हें अपने एक यजमान के यहाँ गोद भरवानी थी, इसलिए ये यजमान ने सत्यशवा को बुलवाया, परंतु उस समय वे संध्या वंदन कर रहे थे, इसलिए इन्होंने चरपटी नाथ को नौकर के साथ यजमान के घर रवाना कर दिया और अपने शिष्य कुलंब यानी कि नारद जी को उसकी मदद के लिए उसके साथ भेज दिया। वे संस्कार चरपटी नाथ जी ने विधि पूर्वक संपन्न करा दिया। जब यजमान ने उन्हें दक्षिणा देने की सोची तो चरपटी नाथ ने कहा, मैं ये दक्षिणा नहीं लेता। तब यजमान ने उसे बुरा भला कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य से अधिक दक्षिणा दे रहा, परंतु तुम्हें यह दक्षिणा थोड़ी लग रही है। ब्राह्मण अधिक लालच करेंगे तो इस देश की नाव ही डगमगा जाएगी। यजमान की खरी खोटी वार्ता सुनकर चरपटी नाथ का मन संसार से उब गया। इस पर कुलंब यानी कि नारद जी बोले, इन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं है सेठ जी, अगर इस दक्षिणा को इनके पिता ने कम समझा तो बिना वजह के ही पिता पुत्र का झगड़ा हो जाएगा, इसलिए अनुकूल दक्षिणा दे दो। इस पर बनिया बोला, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वह उसी के अनुसार दक्षिणा देता है। घंटे भर के कार्य में क्या कोई तुम्हें अपना घर उठाकर दे दे। इस प्रकार काफी कहा सुनी हुई। उस यजमान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर दिल दुखाकर अधर्म की कमाई करोगे तो सारी कमाई डूब जाएगी। ये सुनकर चरपटी नाथ क्रोधित हो बिना दक्षिणा लिए ही चला आया। घर आकर कुलंब यानी कि नारद जी ब्राह्मण से बोले, इन्होंने ब्राह्मण से झगड़ा कर आपका भारी नुकसान किया है। कुलंब की बात सुनकर सत्यशवा बहुत क्रोधित हुआ। वे अपनी पूजा पूरी कर उसी यजमान के घर पहुंचा और यजमान से बातचीत करने के पश्चात उसे सारा ज्ञान हुआ। वापस घर आकर सत्यशवा ने चरपटी नाथ को बहुत बुरा भला कहा और बेटे के गाल पर उसने चांटे भी जमा दिए। चरपटी नाथ पहले से ही क्रोध में था। पिता के मारने पर वे तपस्या करने को घर से निकल गया। चरपटी नाथ गांव के बाहर भगवती के मंदिर में जा पहुंचा। नारद जी भी भेष बदल कर मंदिर में जा पहुंचे। पहले उन्होंने देवी के दर्शन किए, फिर चरपटी नाथ के निकट आकर बोले, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। तब चरपटी नाथ ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। नारद जी बोले, तुम्हारा पिता पागल हो गया है, अब तुम्हें चाहिए कि ऐसे पिता का मुख ना देखो और ना ही अपना मुख उन्हें दिखाओ, तुम वन में जाकर तपस्या करो। चरपटी नाथ बोला, मेरा मन तो घर लौटने को था, परंतु आपके समझाने से मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। कृपा कर आप मेरे घर जाकर मेरे साथी कुलंब को यहाँ भेज दो, तब हम दोनों यहाँ से कहीं और जाकर विद्या अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद वे भेषधारी ब्राह्मण नारद जी कुलंब को बुलाने के बहाने थोड़ी देर के पश्चात कुलंब भेष धारण कर मंदिर में आ पहुंचे और चरपटी नाथ से बोले, अब हम सत्यशवा से ना पढ़कर कहीं दूसरी जगह विद्या अभ्यास करेंगे। दोनों साथियों की एक राय हो जाने के पर पहले उन दोनों ने बद्री का आश्रम पहुंचकर बद्री केदार के दर्शन किए, फिर काशी जी में रहकर विद्या अभ्यास करने लगे, परंतु ये विचार चरपटी नाथ को ना भाया। तब वे बद्री केदार को नमस्कार कर विदा लेने पहुंचे। तभी वहां पर गुरु दत्तात्रेय जी और गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी प्रकट हुए। कुलंब ने गुरु दत्तात्रेय जी और गुरु मत्स्येंद्रनाथ के चरणों में अपना मस्तक टेक नमस्कार किया।
चरपटीनाथ ने भी उन दोनों को नमस्कार कर उनके चरणों की वंदना की और कुलंब से पूछा, ये दोनों कौन है? तब कुलंब यानी कि नारद जी ने चरपटीनाथ को दोनों के नाम बताए और अपनी ओर इशारा करके बोले, इस शरीर का नाम नारद है। मैंने तेरा काम सिद्ध करने के लिए अपना नाम कुलंब रखा था। इतना सुन चरपटीनाथ नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और दर्शनों के लिए प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, हम तीनों प्रकट होकर तुम्हें एक साथ दर्शन देंगे, लेकिन बिना गुरु बनाए सब व्यर्थ है। एक बार जहां गुरु के कान में मंत्र फूंका तभी सारा संसार ब्रह्म दिखाई देने लगेगा। बिना गुरु कृपा कुछ दिखाई नहीं देगा। तब चरपटीनाथ हाथ जोड़कर बोला, तो फिर आपसे उत्तम गुरु मुझे कौन मिलेगा? इतना सुन नारद जी प्रसन्न होकर गुरु दत्तात्रेय जी को सूचित किया। तब उन्होंने चरपटीनाथ के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कान में मंत्र फूंका, जिससे अज्ञानता दूर होकर उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा तीनों देवों ने उसे साक्षात दर्शन दिए। गुरु दत्तात्रेय जी ने उसे विद्या अभ्यास कराकर नाथ पंथ की दीक्षा दी। फिर उसे सारी विद्याओं में निपुण बना तप करने को कहा। तब चरपटीनाथ ने नाग अश्वत्थ पहुंचकर 12 वर्ष की घोर तपस्या की और साबरी कविता की रचना कर सब देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर वे गिरनार पर्वत पर होते हुए तीर्थ यात्रा को गए। वहां उन्होंने महाबलेश्वर, हरिहरेश्वर, रागेश्वर, जगन्नाथ धाम, काशी जी ऐसे सारे तीर्थों की यात्रा की और अपने काफी शिष्य बनाए, जिनमें 9 शिष्य सिद्ध सभी विशारद हुए। अब इसके बाद चरपटीनाथ जी सारे तीर्थों की यात्रा कर स्वर्ग गए। पाताल की यात्रा के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचकर शिव जी के दर्शन किए। और आगे क्या हुआ ये आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।